मैं पूरी बात कर दे रहा हूँ ना। नहीं, बात नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। जी, आज जो ये पर्चा बांटना है, इसका क्या उद्देश्य है? पर्चा हम लोग इसलिए बांट रहे हैं कि देश भर में जो शिक्षा रोजगार पे लगातार हमले हो रहे हैं, देश भर में शिक्षा के संकट पे बात की जाए तो लगातार शिक्षा महंगी होती जा रही है, बिकाऊ माल बनती जा रही है। एक तरफ संविधान में लिखा गया कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार पहुँचेगा कब, कैसे? अगर सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे तो कैसे पहुँचेगा? सरकारी स्कूल जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूलों को फलने फूलने का मौका मिल सके। अभी दैनिक भास्कर में जो सर्वे आया था कि 76,000 प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जिसमें से 50,000 प्राइवेट स्कूल अलग अलग चुनावबाज पार्टियों के नेताओं के। तो ये नेता लोग प्राइवेट स्कूलों का धंधा चला रहे हैं, इसकी वजह से सरकारी स्कूलों को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है, जानबूझकर शिक्षक भर्ती रोकी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई है। अब इसका नतीजा ये है कि जो नौजवान 7 साल 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, भर्तियाँ नहीं निकल रही है तो नौजवान भी हताश निराश हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भर्ती निकलती भी है तो पेपर लीक धांधली हो जाता है। पिछले 8 सालों में 86 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, और जहाँ पेपर लीक नहीं भी हो रहा है वहाँ भी घूस और तमाम चीज़ें चल रही हैं। अभी सचिवालय में भर्ती हुई तो हर तीसरी भर्ती किसी न किसी नेता मंत्री अधिकारी के बेटे बेटियाँ उनके रिश्तेदार को मिली। लेटरल एंट्री के तहत बड़े पैमाने पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो जो नौजवान मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार हताश निराश हो रहे हैं और कई बार ज़िंदगी के ऊपर मौत का चुनाव भी कर रहे हैं। क्या अगले सरकार में ये नहीं होता था? नहीं, ये सारी सरकारों में होता था, लेकिन अभी जो हो रहा है ये एकदम खुल्लम खेल हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि एक साल में 10-10, 15-15 पेपर लीक हो जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो सरकारी विद्यालय पे आप मांग उठाए हैं कि सरकारी विद्यालय बंद हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्या सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा है बेहतर है, चल रही है? सरकारी स्कूलों में बेहतर भी नहीं है, और दूसरी चीज़ लोग अपने बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते। जो सरकारी में टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि हमारे यहाँ पे बच्चे अच्छी तरह शिक्षा ले पाएंगे। तो क्या इस पे इस पे यही है कि सरकार को सरकारी स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, आरोप लोग लगाते हैं कि सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते हैं। जी, जनगणना, मतगणना, बाल गणना, चुनाव में ड्यूटी, पोलियो पिलाना, तमाम काम सरकारी स्कूलों के मास्टर सरकार करा लेती है। IIM, IIT सारे जो विश्वविद्यालय खुले हैं देश में सब सरकारी है, और वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग भी अपने बच्चों को, नेता लोग भी अपने बच्चों को इन सरकारी विश्वविद्यालयों में भेजना चाहते हैं। अगर सरकारी लोग पढ़ाते नहीं हैं तो सरकारी विश्वविद्यालयों में नवोदय में पढ़ाई कैसे हो जाती है? असली सवाल ये है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकारी स्कूल दुरुस्त है, इसलिए सरकारी में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो जैसे क्या चाहते हैं सरकार? यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का धंधा बंद होना चाहिए और सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया जाए। सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार बांटे हैं, बहुत नहीं, एकदम फर्जी बात है। लगभग 22 करोड़ लोगों ने सरकार से आवेदन किया था पिछले 9 सालों में नौकरी के लिए, और 7 लाख लोगों को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिला है, और उसमें भी औसत रोजगार का जो पे आउट है, पैसा है, वो 10,000 12,000 है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे योग्य बच्चे नहीं हैं जो क्या नाम उस लायक हों जो सरकारी वैकेंसी। फर्जी बात है, योग्यता का जब जो रोना रोया जाता है फर्जी बात है। हम कह रहे हैं 60 लाख पद खाली है, इसमें जो 8 साल से अगर भर्ती नहीं निकली है और TGT, PGT, BEd, BTC करके बच्चे बैठे हुए हैं, तो कौन सी योग्यता आपको चाहिए? और अगर आप छात्रों से योग्यता तो मांग रहे हैं, लेकिन देश में अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन PhD किया हुआ व्यक्ति चपरासी बन जाएगा, इससे कोई गारंटी। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 1,07,000 कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। वही तो, हमारे देश में एक अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन एक PhD किया हुआ व्यक्ति चपरासी बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये स्थिति है, मतलब नेता मंत्रियों ने पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पूरे ढांचे को बर्बाद कर दिया। तो आप लोग की ये मुहिम कहाँ तक चलेगी? हम लोग देश के लगभग 85 जिलों में ये पूरा अभियान चला रहे हैं, और लगभग ये अभियान देश के लगभग 12-13 राज्यों में चल रहा है। अच्छा, और हमारी लड़ाई है कि लोग सड़कों पे कूद रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। एक्चुअली हम लोगों को पूरी ट्रेन हम लोगों को